आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। अब पता नहीं मूर्ति कहाँ से बना रहा है, कैसे बना रहा है। वहाँ की जनता पूछ रहे भाई पानी बिजली फ्री कहाँ गया, कब मिलेगा हमको। दिहाड़ी वो 2-2 हज़ार रुपये बोले के बात करने तो कहा कब मिलेगा। बस फ्री किए उसके लिए कहना चाहिए, जो विकलांग हैं, जो बहुत बूढ़े हैं, जो गरीब हैं, उसके लिए कहना चाहिए। नुकसान तो इनकी जनता ही का होता है ना भाई। कोई सरकार अपना बाप घर से थोड़े जमा वो करते हैं, विदेश से मंगा के वो संगमरमर की पत्थर लगा रहे थे। ये हमारा देश की नेता के हाल है। ये जो मुफ्त वाली राजनीति है ये देश को भी बड़ी भारी पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस टाइम सुर्खियों में खबर है, चर्चा में है, बेंगलोर में जो है राजीव गांधी की कांस्य प्रतिमा लगाई जा रही है। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम का स्टेडियम बनवाया, संसद बनाया। क्या जो ये पैसा है जो टैक्स के थ्रू गरीबों का लिया जाता है, जनता से लिया जाता है, क्या वो सिर्फ अपनी प्रतिमाओं के लिए है या देश के विकास के लिए भी है? आइए चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो मैडम, बात ये अभी जो डी शिव कुमार जब ये कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री बना सीतारमैया ने जो बोला था 5 वादे किए थे, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री, वहाँ के क्या बोलते हैं और मतलब 2-2 हज़ार रुपया डालेंगे बेरोजगार, 3-3 हज़ार रुपये खाते में डालेंगे और क्या अनाज बोले थे। अभी तक उनके पास बजट ही नहीं है। जो डी शिव कुमार है वो पूछ रहे थे कहाँ से करोगे, हमारे पास बजट है ही नहीं सरकार के उसमें खजाने में, जो स्टेट सरकार जो उसके अंदर कोई बजट ही नहीं है। अब पता नहीं मूर्ति कहाँ से बना रहा है, कैसे बना रहा है। वहाँ की जनता पूछ रहे भाई पानी बिजली फ्री कहाँ गया, कब मिलेगा हमको। दिहाड़ी वो 2-2 हज़ार रुपये बोले के बात करने तो कहा कब मिलेगा। आज आपने देखे वहीं पे जैन मुनि के 4 टुकड़े कर दिए। ये राहुल गांधी बोले थे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे हम, वो मोहब्बत की दुकान खोली। यही मोहब्बत की दुकान खोले हैं, यही मोहब्बत की इसी की दुकान के लिए बोले थे उसने। वहाँ पे 4 आतंकवादी पाए जाते हैं, उसके घर से ग्रेनेड बम निकलता है, बम बनाने के समगारी निकलते हैं। उसके बाद भी वहाँ के जो मंत्री है उसको आतंकवादी मानने से इनकार कर देते हैं वहाँ के। अब ये बताओ, यही मोहब्बत की दुकान है कि राहुल गांधी को कहाँ है? राहुल गांधी चुप क्यों बैठा है? मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते कहाँ चला गया, आजकल तो नजर ही नहीं आ रहा है। अगर बात की जाए जो जुमलेबाजी है उनकी, ये फ्री वो फ्री, हर चीज़ फ्री, लेकिन वो नहीं देने के बाद भी कांस्य प्रतिमा कैसे लगाई जा सकती? ये होता है कि जो सरकारें आ जाती हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने नाम फैलाने के लिए, जनता के ऊपर अपनी पकड़ बनाने के लिए सरकार की जो तिजोरी होती है उसका पैसा खाली कर देते हैं। क्योंकि सरकार की जो तिजोरी होती है, हाँ, आती तो पब्लिक के टैक्स से है। एक टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है। कुछ आरबीआई अपना जो करेंसी इशू करता है, ये 2 तरीके से ही पैसा आता है। बाकी कोई तीसरा तरीका हो तो मुझे पता नहीं। लेकिन ये जो निजी स्वार्थ के लिए होता है, इससे क्या होता है कि तिजोरी खाली हो जाती है और जनता के ऊपर जो पैसा इस्तेमाल होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। चाहे वो फ्री की चीज़ें बांटो, फ्री की चीज़ें, आपके घर में सोने का खंभा भी है, कोई कमाने वाला नहीं है तो एक दिन वो सोने का खंभा भी तो खाली हो ही जाएगा। अगर बात की जाए देश के विकास की, कांस्य प्रतिमा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है और प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं जगह जगह पे। लेकिन अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, हम जगह जगह पे खड्डे हैं, यातायात में दिक्कतें बहुत आती हैं, रुकावटें आती हैं, इतना ट्रैफिक है दिल्ली में, एक बारिश हो जाए तो पूरा भर जाता है। तो क्या ये जो पैसा है कांस्य में और इन सब चीज़ों में जो लग रहा है, क्या विकास के लिए नहीं लगना चाहिए? जैसे आपके सुने होंगे अरविंद केजरीवाल बोले थे ना हम लंदन बना देंगे। लंदन तो नहीं बना पाए, झीलों की शहर तो जरूर बना दिए। आपने जाकर दिल्ली का आप देख ही लो जाके क्या हाल हुआ था। अभी उसने बिल्कुल हाथ खड़े कर दें, बोले हमारे पास कोई फंड नहीं, हम कहाँ से बाढ़ प्रभावित इलाका में कहाँ से हम पैसे दे। अभी ये क्या बोलता है, ये स्प्रे बनाने के दिल्ली है, ये स्प्रे बनवाने के लिए इनके पास बजट नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर आपको उसको बोला विज्ञापन में 18 करोड़ जो खर्चा किया, 18 करोड़ जो खर्चा किया इसकी वो डिटेल देने के लिए, तो ये लोग गलत पैसे के गलत जगह यूज करते हैं। आज मान लो बिजली आप 200 यूनिट दे रहे हो तो 1200 रुपये तो हुए 200 यूनिट 6 रुपये के हिसाब से, तो 1200 रुपये आदमी जनता जमा नहीं कर सकता है क्या? कौन जमा नहीं कर सकता? आज के समय में कौन गरीब है? कोई गरीब उरी नहीं। आप झुग्गी झोपड़ी में जाकर देखो क्या उनके घर में एसी नहीं लगा हुआ है क्या? उनके घर में कूलर नहीं है क्या? उनके घर में फ्रिज नहीं है क्या? जब जिसके घर में फ्रिज कूलर एसी होगा तो 1200 रुपये किराया जमा नहीं कर सकता है क्या बिजली के बिल? आज आपने बस फ्री कर दिए। अगर आप बस फ्री किए उसके लिए कहना चाहिए, जो विकलांग हैं, जो बहुत बूढ़े हैं, जो गरीब हैं, उसके लिए कहना चाहिए। आज आप महिला के लिए फ्री किए, महिला कमाता नहीं है कि आदमी ज़्यादा कमाते हैं, उनके बीच में 50,000 सैलरी, 1000 सैलरी है, उसके लिए भी फ्री कर दिए। तो फ्री कहाँ तक सही रहेगा, कहाँ तक फ्री रहेगा? लेकिन जनता को पता ही नहीं है। एक बार हम आपको कहानी बता दें, एक गाँव में वो रहते थे जो ये क्या बोलते हैं, ये मुफ्त लाल नाम था उसका। उसको हर चीज़ मुफ्त में चाहिए था, हर कुछ मुफ्त में चाहिए उसको, सब मुफ्त में। एक जगह बर्फ़ की बंटवारा हो रहा था तो उसने क्या बर्फ़ लूटने के लिए खूब लात घुसे, मारपीट खूब चला। उसने आया घर देखा कुर्ता पैजामा सब फटा हुआ था। अपनी लुगाई को बोला, लुगाई बोला जो आदमी है आगे है क्या? तो बोला आगे है। तो बोला क्या लाए? तो बोला बर्फ़ लाए। तो बोला
बर्फ 3 रुपये का बर्फ लूट के लाए, बोला तू 1200 का कुर्ता पैजामा फटा हुआ दिखने रहा, 3 रुपये का बर्फ दिख रहा है तेरे को। यही हालात दिल्ली के साथ हो रहा है। मतलब कहना ये चाहते हैं कि ये नहीं देखते नुकसान कितना हो रहा है, बस ये देखते हैं हमने सामने वाले से लिया कितना। भाई वही तो कह रहा हूँ, नुकसान तो इनकी जनता ही का होता है ना भाई। कोई सरकार अपना बाप घर से थोड़े जमा वो करते हैं, कहीं ला के देते हैं कोई भी सरकार। आज एमएलए मंत्री की तनख्वाह कितने कितने हैं? आज इतनी कोरोना काल में कभी किसी की तनख्वाह बंद हुआ क्या? सब तनख्वाह ले रहे हैं। आज संसद भवन नहीं चला, तनख्वाह नहीं ले रहे क्या? तनख्वाह ले रहे कि नहीं ले रहे हैं? अरे गरीब को क्या मिल रहा है? गरीब की नौकरियां चली गई कोरोना में, किसी के पास नौकरियां नहीं है, खाने के लिए नहीं था। आज आपने कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए सब तरफ के मर रहे, दिल्ली के अंदर में जान दे रहे थे, आपने देखे हालात देखे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल 12-12 लाख के पर्दा लगा रहा था घर में, विदेश से मंगा के वो संगमरमर की पत्थर लगा रहे थे। ये हमारा देश के नेता के हाल है। जनता मरे थे कुछ भी। दूसरा ताजमहल बनवाया ना उन्होंने अपने लिए। केजरीवाल जी ने सिर्फ मुफ्त का देकर और लोग यहाँ के लालची लोग फंस गए। अब दिल्ली के लोग पछता रहे हैं जब से दिल्ली में बारिश हो रही है। उन्होंने 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 12 तारीख को हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस की नहीं है। 2 दिन में ही कहा कि 10 तारीख को कहा सब ठीक है। ये जो मुफ्त वाली राजनीति है ये देश को भी बड़ी भारी पड़ेगी, पंजाब को भी बड़ी भारी पड़ेगी, दिल्ली को भी भारी पड़ेगी और देश को भी भारी। मुफ्त में कुछ नहीं होता। मुफ्त में कुछ नहीं होता, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। लेकिन अगर बात की जाए इसी तरह से कि मुफ्त की रेबड़ियाँ अगर और पार्टियां भी लेकर आने लगी तो क्या लगता है जनता हमारी इतनी जागरूक नहीं है कि वो फिर से जो उनको मुफ्त में देगा उन्हीं को चुनेगी? देश में अनपढ़ लोगों की तादाद बहुत है। आप लोअर क्लास किसी झुग्गी झोपड़ी में जाएंगे, आप जाइए वहाँ पे आपको खूब अनपढ़ लोग मिलेंगे, लोअर क्लास लोग मिलेंगे, इंटेलेक्चुअल लोग 10%, 20%। लेकिन ये बात सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोग ही समझते हैं। और जो लोअर क्लास लोग हैं उनको ये पता है कि हमें राशन आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये सामान आना चाहिए, वो चाहे किसी तरीके से आए। और इसके क्या होता है, देश को नुकसान हो रहा है। फ्री में तो कुछ होता नहीं है। और सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा है कि आपने 1100 करोड़ पे विज्ञापनों पे खर्च किए और रैपिड मेट्रो जानी है मेरठ तक, दिल्ली से मेरठ, 550 करोड़ पे आपको देना है और आपने अभी तक दिया नहीं है, तो वो कौन देगा? क्या लगता है आपको? मैं ये कहूँगा अगर फ्री से काम चलता, अभी भाजपा सरकार है, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है, उनके पास सब कुछ है। अभी चाहे तो दूध पेट्रोल सब फ्री कर दे, उसके बाद देश के क्या हालात होगा। जब श्रीलंका में हाल जो हुआ देखे क्या हालात हुआ, वहाँ पे देखे थे, वहाँ के प्रधानमंत्री भगे, वहाँ पे जनता स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। ये हालात होने चाय पत्ती हो गई थी, 300 रुपये चीनी श्रीलंका में कोरोना काल में हो गई थी ना। और यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पे लोगों को राशन भी मिला था, क्योंकि बना हुआ खाना भी मिल रहा था। बना हुआ खाना भी मिला था, घर में राशन का एक पैकेट आ रहा था, उसमें तेल भी था, चावल भी थे। मतलब कोरोना काल में भी सरकार की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी। लेकिन अब जो अगर दिल्ली के लोग या देश के लोग फ्री के चक्कर में फंस गए तो देश की वही हालत हो जाएगी जैसे कौरवों का राज हो जाएगा देश में। कौरवों का राज हो जाएगा देश में। अगर जनता फ्री की रेवड़ियाँ ही चखना चाहती है तो फिर वो अपना विकास कहीं ना कहीं भूल के बैठे तो वो ज़्यादा अच्छा है। इन्हीं सब और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।